हेलो स्टूडेंट, आज हम एसक्यूएल के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है टाइप्स ऑफ एसक्यूएल स्टेटमेंट। टाइप्स ऑफ एसक्यूएल स्टेटमेंट्स 5 टाइप्स के होते हैं। डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल, डीटीसीएल, डीक्यूएल। डीडीएल डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। इसमें क्या होता है, हम जो टेबल का स्ट्रक्चर यानी जो टेबल बनाते हैं वो कैसे बनती है, इससे सारे वो बनती कैसे, क्रिएशन से रिलेटेड सारे वर्क, ठीक है, जो मतलब वो उसका फॉर्मेट बनता कैसे है, ये सारे वर्क डीडीएल कमांड में आते हैं। देन डीएमएल, अब हमने स्ट्रक्चर तो बना लिया, उसमें वैल्यूज़ को फेच करने के लिए डीएमएल कमांड्स का यूज़ होता है। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, अपडेशन लाइक इज इंसर्शन, अपडेशन, डिलीशन, ये सारे ऑपरेशन डीएमएल में परफॉर्म होते हैं। डीसीएल, अब हमने टेबल बना भी ली है और टेबल में डेटा फेच भी कर दिया है, अब इसको कंट्रोल करने का काम कौन करेगा, डीसीएल। लाइक इज हमें अपनी टेबल को किसको दिखाना है, किसको नहीं दिखाना है, किसको प्रिविलेज देनी यानी परमिशन देनी है और किससे लेनी है, तो ये सारे वर्क हमारे डीसीएल डेटा कंट्रोल लैंग्वेज में होते हैं। देन टीसीएल, टीसीएल में क्या होता है, लाइक इज मुझे सेव करना है, मैंने जितना भी काम किया है मुझे सब सेव करना है अपने ट्रांजेक्शन को। यहाँ पर जो भी काम करते हैं, जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, उन सबको ट्रांजेक्शन बोला जाता है। तो ट्रांजेक्शन को सेव करने के लिए हम कमिट का यूज़ करते हैं। देन कभी कभी क्या होता है कि मैंने कुछ वैल्यूज़ गलत फेच कर दिए, कुछ अपडेशन वाला वर्क कभी गलत कर दिया है, तो इन चीज़ों से बचने के लिए हम रोल बैक का यूज़ करते हैं। रोल बैक यानी जो अंडू रीडू कमांड होते हैं, तो रोल बैक सेम वही वर्क करता है। सेव पॉइंट, लाइक इज मैंने कुछ एक टेबल बनाई है पूरी, पर मुझे कुछ परसेंट्स, जैसे मैंने 20% काम आज कर लिया, फिर एक आध घंटे बाद करूँगी, इस टाइप से, तो उस मुझे पर सेव करना है अपना काम, जितना भी मैंने किया वो सब सेव करना है। तो कुछ पॉइंट्स लाइक इस कुछ पोर्शंस को सेव करने के लिए सेव पॉइंट कमांड का यूज़ किया जाता है। डीक्यूएल, ये नया है, पहले सिर्फ तुमने 11th में 4 टाइप्स पढ़े हैं। डीक्यूएल तब नहीं था, अभी लेटेस्ट ये आया है, क्योंकि इसमें जो कमांड आती है वो तुमने डीएमएल में पढ़ी थी, पर डीएमएल से उसको हटा के अब डीक्यूएल डेटा क्वेरी लैंग्वेज अलग रख दिया गया है, और उसमें से एक ही कमांड आती है, सिलेक्ट। ठीक है, देन ये टेबल मैंने बनाई है, इस टेबल को देखिए, इसमें मैंने कुछ रोज़ लिए हैं, कुछ कॉलम्स लिए हैं, और रो और कॉलम के कॉम्बिनेशंस को क्या बोलते हैं, हम टेबल बोलते हैं। नेम, एज, सिटी, एड्रेस, ये 4 कॉलम्स लिए हैं, और चारों कॉलम्स में मैंने नीचे कुछ वैल्यूज़ को फेच किया है। ठीक है, तो इस टेबल के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए लाइक इस नेम हुआ, एज हुआ, सिटी हुआ, एड्रेस हुआ, तो इनको बनाने के लिए हम किस कमांड का यूज़ करते हैं, डीडीएल कमांड्स का। और डीडीएल में क्रिएट, ड्रॉप, अल्टर, ट्रंकेट, रीनेम, ये कमांड्स आती हैं। ठीक है, बट ये जो मैंने नीचे वैल्यूज़ फेच की है, जैसे प्रिया लिया है मैंने 18 लिया, उसकी एज लिए, भोपाल लिया है, एमपी नगर लिया है, उसका एड्रेस लिया है, तो ये वैल्यूज़ को फेच करने के लिए डीएमएल कमांड का यूज़ किया है, और डीएमएल कमांड के अंतर्गत इंसर्ट, डिलीट और अपडेट कमांड आती है। चलो, डीडीएल डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, तो डीडीएल क्या करता है, ये टेबल के स्ट्रक्चर को चेंज करता है, यानी जो हमारा फॉर्मेट होता है, टेबल का जो फॉर्मेट बनाते हैं, उससे अपडेशन, क्रिएशन, और उसमें अगर उस टेबल के स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस करने हैं, उसमें से कुछ डिलीट करना है, कुछ ऐड करना है, तो हम जो अल्टर कमांड का यूज़ करते हैं, तो अल्टरिंग भी उससे कर सकते हैं। तो क्रिएट क्या करता है, इट इज़ यूज टू क्रिएट अ न्यू टेबल इन द डेटाबेस। डेटाबेस में टेबल को बनाने का काम कौन करता है, हमारा क्रिएट। इसका एग्जांपल देख लो, एसक्यूएल में तुम लोगों ने प्रैक्टिकल किए हैं और इजी है। ठीक है, क्रिएट टेबल P1, एक टेबल का नाम लिया है मैंने, और नेम एक कॉलम है, कर इसका डेटा टाइप है, और 10 इसकी साइज है, साइज हम अपने अकॉर्डिंग छोटा बड़ा ले सकते हैं। अल्टर कमांड, इट इज़ यूज टू अल्टर द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस। डेटाबेस के टेबल के स्ट्रक्चर को चेंज करने के लिए किस कमांड का यूज़ किया जाता है, अल्टर का। और अल्टर सिंगली यूज़ नहीं होता है, अल्टर के साथ में कई कीवर्ड्स होते हैं, जैसे ऐड हुआ, मॉडिफाई हुआ, रीनेम हुआ, जो टू रहता है, रीनेम हुआ, ड्रॉप हुआ, ड्रॉप इसी में आता है, पर ड्रॉप कमांड को हम अलग से यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ड्रॉप कमांड देख लीजिए, हमको अगर डेटाबेस टेबल को हटाना है, स्ट्रक्चर को परमानेंटली डिलीट करना है, तो हम इसके लिए ड्रॉप कमांड का यूज़ करते हैं। ट्रंकेट, ट्रंकेट क्या करता है, डेटाबेस टेबल की रोज़ को परमानेंटली हटाने का काम ट्रंकेट करता है। चलो, डीएमएल डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, अब हमने क्रिएशन तो कर लिया, मतलब डेटाबेस टेबल के स्ट्रक्चर को डिफाइन कर दिया,
पर इसमें हमको वैल्यूज़ को फेच करना है, रोज़ को बनाना है। तो रोज़ को मतलब वैल्यूज़ को फेच करने के लिए DML कमांड्स का यूज़ किया जाता है। तो DML कमांड क्या करता है, कमांड्स आर यूज टू मॉडिफाई द डेटाबेस। डेटाबेस के मॉडिफिकेशन का काम कौन करता है, हमारा DML। देन इसमें कमांड्स कौन सी आती, इंसर्ट सबसे इंपॉर्टेंट कमांड है, क्योंकि अगर आपने डेटाबेस बना लिया और वैल्यूज़ फेच नहीं की, वो खाली है, तो क्या काम का है। तो रिकॉर्ड्स को फेच करने का काम हमारा इंसर्ट करता है। देन उन रिकॉर्ड्स में अपडेशन करना हो तो उसका काम हमारा अपडेट कमांड करता है। देन हमको कुछ डिलीट करना है अपनी डेटाबेस टेबल से, तो उसका काम डिलीट कमांड करता है। और डेटाबेस को अगर हमें शो करवाना है कि हमारी डेटाबेस टेबल कैसी बनी है, कैसी दिख रही है, तो उसके लिए हम सेलेक्ट कमांड का यूज़ करते हैं। DTCL डेटा ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। DTCL कमांड क्या करता है, ये कंट्रोल करने का काम करता है। जैसे मैंने ट्रांजेक्शन को सेव करना है तो सेव कर दिया कमिट कमांड के थ्रू, और मुझे ट्रांजेक्शन को सेव नहीं करना है, लाइक सेव क्या, अगर हमें कुछ अपडेट अंडू रीडू से रिलेटेड वर्क करना है, जैसे कुछ मैंने गलतियां कर दी हैं और उनको मुझे वापस सुधारना है, देन मुझे उसी जैसे मैंने अपडेट का यूज़ किया तो मुझे अपडेट के बाद में गलतियां सुधारनी है, तो तुरंत मुझे रोलबैक कमांड का यूज़ करना पड़ेगा, ताकि वो सारी की सारी जितनी भी उसमें अपडेशन हुआ है वो सारा चेंज हो जाए। तो अंडू रीडू का वर्क हमारा रोलबैक करता है। देन TCL डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, ये क्या करता है, जो भी हमारी डेटाबेस टेबल होती है उसकी कंट्रोलिंग का काम हमारा DCL करता है। तो ये क्या करता है, ग्रांट और ग्रांट को प्रोवाइड करता है, ग्रांट कमांड के थ्रू हमको प्रबलीज प्रोवाइड करता है। देन रिवोक के थ्रू वो प्रबलीज जो दी है इसने वो वापस हमको लेने की परमिशन देता है। तो हम ग्रांट से परमिशन दे सकते हैं, देन रिवोक से परमिशन ले सकते हैं। चलो, डेटा क्वेरी लैंग्वेज एक नई वाला टाइप है ये, जो अभी अभी मतलब DML से सिलेक्ट कमांड को अलग करके DQL में डाल दिया गया है, डेटा क्वेरी लैंग्वेज। तो ये क्या करता है, इसमें एक ही कमांड आता है सिलेक्ट, और सिलेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट कमांड है क्योंकि ये वेयर क्लोज के साथ भी यूज़ होता है। और ये सारी क्वेरीज जो स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है हमारा SQL जो हम पढ़ रहे हैं, तो ये सारा काम अपना सिलेक्ट के साथ में होता है, और सिलेक्ट के साथ में ही सारे ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं, जो भी मतलब अपडेशन से रिलेटेड रिलेशन इंसर्शन से क्या बोलते हैं उसको, रिलेटेड कमांड्स हैं, सारे इससे यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन सेंड कर रही हूँ, उनको अच्छे से देख लेना।